वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम आइंस्टाइन गुणांकों में जो संबंध है वो स्थापित करेंगे। देखिए, पूर्व कक्षाओं में हमने परमाणु के आपतित ऊर्जा के द्वारा मूल स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण के लिए 3 प्रकार के कंडीशंस को देखा। सबसे पहले परमाणुओं का आपतित ऊर्जा घनत्व की पर निर्भरता होने के कारण उद्दीपित या प्रेरित अवशोषण। इस उद्दीपित या प्रेरित अवशोषण की जो दर है, जिसे हम आर रेट 1 से 2 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी जो दर है वह निर्भर करती है N1 का अभिप्राय यह है कि मूल ऊर्जा स्तर में कितने परमाणु हैं उनकी संख्या। U म्यू है आपतित ऊर्जा घनत्व। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आपतित प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा इकाई आयतन में उसकी मात्रा क्या है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक आइंस्टाइन गुणांक को पढ़ा था जो स्वतः उद्दीपित अवशोषण गुणांक कहलाता है, जिसे हम B12 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1-2 का मतलब यहाँ होगा कि 1 से उच्च ऊर्जा स्तर 2 में संक्रमण। तो यह जो संक्रमण है यह प्रेरित अवशोषण कहलाता है। प्रेरित या उद्दीपित या स्टिमुलेटेड, इसके लिए हम वर्ड काम में लेते हैं। तो यहाँ 1 से 2 में प्रेरित अवशोषण या संक्रमण की जो दर है वह इन 3 राशियों पर निर्भर करती है। नंबर 1, सबसे पहले इस मूल ऊर्जा स्तर में कितने परमाणु हैं उनकी संख्या। नंबर 2, आपतित ऊर्जा घनत्व जो U म्यू है। और नंबर 3, यह जो राशि है यह आइंस्टाइन गुणांक कहलाती है। यह प्रत्येक परमाणुओं के लिए भिन्न भिन्न इसका मान हो सकता है। इसके पश्चात जो मूल स्तर से उच्च स्तर में जो प्रेरित अवशोषण द्वारा जो परमाणु पहुंच जाते हैं, यानी कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वह मूल से उच्च ऊर्जा स्तर में किसी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, वह वहां पर बहुत कम समय के लिए रहते हैं, जो कि 10⁻⁻8 सेकेंड तक का ही समय रहता है। इस थोड़े से समय में वह उच्च ऊर्जा स्तर में रहने के पश्चात वहां से अपने आप यानी स्वतः ही मूल स्तर में संक्रमण करते हैं, यानी मूल स्तर में लौट आते हैं। और जब वो मूल स्तर में लौट के आते हैं तो इन दोनों ऊर्जा अंतरालों के अंतर के तुल्य ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करते हैं, जिस फोटोन की ऊर्जा होगी h में। तो यह संक्रमण स्वतः ही होता है, यानी कि यह संक्रमण आपतित ऊर्जा घनत्व पर निर्भर नहीं करता। हाँ, यह संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर में कितने परमाणु हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है। इसीलिए स्वतः उत्सर्जन की जो दर है R21 वो निर्भर करती है उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या N2 और स्वतः उत्सर्जन गुणांक, जिसे हम A21 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A का मतलब हमने बताया कि ये स्वतः ऑटो होने वाली प्रक्रिया, इसलिए हमने इसको A नाम दिया है। जो प्रेरित है, स्टिमुलेटेड है, उसे हम गुणांक को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके पश्चात आइंस्टाइन ने यह बताया कि उच्च ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में जो संक्रमण होता है वह आवश्यक नहीं है कि क्या हो, स्वतः ही हो, यानी उसे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। अभिप्राय यह है कि जैसे यहाँ पर एक परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर में, अगर आपतित फोटोन की ऊर्जा इतनी है कि यह इन ऊर्जा अंतरालों के अंतर के तुल्य है, तो यह इस परमाणु को क्या करेगा, प्रेरित करेगा उत्सर्जन के लिए। ठीक है, तो यह इस परमाणु को जब उत्सर्जन के लिए प्रेरित करेगा तो यह परमाणु अपने मूल स्तर में लौट आएगा और इसके तुल्य और इसी कला में एक अन्य फोटोन को उत्सर्जित करेगा। तो एक तो हो गया वो फोटोन जो पहले आपतित हुआ, जिसने इसे क्या किया है, प्रेरित किया है। और एक फोटोन हो गया यह मूल उच्च ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण के कारण। तो इस प्रकार उत्सर्जन जो प्रक्रिया है, जो स्वतः प्रक्रिया है, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेरित उत्सर्जन गुणांक को परिभाषित किया और प्रेरित उत्सर्जन की जो दर है, जिसे हम प्रेरित या उद्दीपित R21 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह निर्भर करेगी नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन N2,
और आपतित ऊर्जा घनत्व है यू म्यू, और यहाँ पर यह देखिए प्रेरित गुणांक है, इसीलिए हमने इसको b से रिप्रेजेंट किया है। और ये प्रेरित गुणांक क्या है, 2 से 1 में, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया B21, 2 से 1 में। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 घटनाएं हो गई, एक तो प्रेरित अवशोषण, दूसरा स्वतः उत्सर्जन और तीसरा प्रेरित उत्सर्जन। तो अगर हम बात करें कि उसमें साम्य अवस्था क्या होगी, तो उसमें साम्य अवस्था वह अवस्था होगी जिसमें अवशोषण और उत्सर्जन की जो दर है, वो दरें जो हैं वो क्या रहे, बराबर रहे। तो देखिए अवशोषण के लिए तो R12 हमने रिप्रेजेंट किया है, और उत्सर्जन के लिए जो दर है जो R21 है, उसके 2 पार्ट हो गए, एक तो हो गया स्वतः उत्सर्जन और दूसरा हो गया प्रेरित उत्सर्जन। तो हम पीछे वाले समीकरणों से इनके मान रख देंगे और हम प्रेरित और स्वतः उत्सर्जन की दरों का योग जो है वह कुल उत्सर्जन की दर R21 के इक्विवेलेंट लिख देंगे। तो अब हम R12 और R21 को उसमें साम्य अवस्था प्रतिबंध के लिए क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, और यहाँ पर हम R12 और R21 के मान पीछे के समीकरणों से पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर यह मान हमने रखे और इनमें से हमने u म्यू के लिए एक समीकरण प्राप्त किया है, और u म्यू का जो मान है हमें वह प्राप्त हुआ A21 बाई B21 अपॉन N1 बाई N2 B12 बाई B21 माइनस 1। यह मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार निम्न ताप पर उसमें संतुलन में ऊर्जा E के स्तर में परमाणुओं की जो संख्या है वह E की घात माइनस E बाई KT पर निर्भर करती है। यानी कि मूल ऊर्जा स्तर की अगर ऊर्जा E1 है तो वहाँ पर उस ऊर्जा स्तर में कितने परमाणु होंगे, उन परमाणुओं की संख्या N1 E की घात माइनस E बाई KT के अनुक्रमानुपाती होगी। इसी प्रकार उच्च ऊर्जा स्तर में कितने परमाणु होंगे, उनकी संख्या N2, ठीक है, वह निर्भर करेगी E टू दी पावर माइनस उस ऊर्जा स्तर में ऊर्जा जो कि कितनी है, E2 है, तो हो जाएगा E टू दी पावर माइनस E2 बाई KT। यहाँ से हम इनका अनुपात याद करते हैं और इनका अनुपात हमें प्राप्त होता है N1 बाई N2 दैट इज इक्वल टू E टू दी पावर माइनस E1 और बाई KT अपॉन E टू दी पावर माइनस E2 बाई KT। हम इसे N1 बाई N2 इज इक्वल टू E टू दी पावर माइनस E2 माइनस E1 बाई KT लिखते हैं। अब हमें पता है कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है E2, उच्च ऊर्जा स्तर की, मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है E1, और E2 में से E1 का जो अंतर है वह ऊर्जा अंतराल h म्यू के तुल्य है। तो यहाँ E2 माइनस E1 की वैल्यू हम h म्यू पुट करते हैं, तो N1 बाई N2 को हम लिख सकते हैं E टू दी पावर माइनस E टू दी पावर h म्यू बाई KT। ठीक है, यह मान हम समीकरण 5 में रखते हैं। समीकरण 5 का अभिप्राय यह जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ, इसमें हम N1 बाई N2 की जो वैल्यू है जो अभी हमने ज्ञात की है उसको हम पुट करते हैं, और जब हम इस मान को पुट करेंगे तो हमें यह समीकरण प्राप्त होगा जिसे नाम दिया है हमने समीकरण नंबर 7। देखिए इसके पश्चात चूंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश विकिरणों की व्याख्या करते हैं, और प्रकाश विकिरणों की व्याख्या करने के लिए प्लांक ने अपना विकिरण सूत्र दिया, और प्लांक के विकिरण सूत्र से किसी ऊर्जा प्रास म्यू और म्यू प्लस डी म्यू में ऊर्जा घनत्व जो है उसे हम लिख सकते हैं यू म्यू डी म्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच म्यू क्यूब डी म्यू अपॉन सी क्यूब ई टू द पावर एच म्यू बाई के टी माइनस 1। देखिए समीकरण 7 और समीकरण 8 ये दोनों समीकरण ऊर्जा विकिरण ऊर्जा घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं, और इन दोनों समीकरण की हम कंपैरिजन करते हैं। तो इस कंपैरिजन से हमने प्राप्त किया कि हर में e टू द पावर एच म्यू बाई के टी माइनस 1
और के अतिरिक्त यहाँ पर एक टर्म आई है B12 बाई B21। इट्स मीन ये दोनों समीकरण 7 और 8 अगर तुल्य हैं तो B12 बाई B21 की वैल्यू क्या होगी 1। इसके अलावा A21 बाई B12 जो है वह इस प्लांक विकिरण सूत्र में जो नियतांक है उस नियतांक को रिप्रेजेंट करेगा। डी म्यू को हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ देखिए A21 बाई B21 की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त होगी 8 पाई एच म्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। तो ये दो मान हमें प्राप्त हुए। इन दोनों मानों से हम A21 बाई B21 के मान को हम समीकरण 9 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और B12 बाई B21 जो एक प्राप्त हुआ इसे हम समीकरण 10 कह रहे हैं। अब इन समीकरण 9 और 10 को हम इनसे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए B21 इज नॉट इक्वल टू 0। B21 है वह 0 नहीं हो सकता। क्यों? दोनों समीकरण 9 और 10 आपके सामने हैं। समीकरण 9 से हमें यह प्राप्त होता है कि B21 का जो मान है वह कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि A21 अपॉन B21 जो है वह एक नियतांक के तुल्य है और अगर B21 का मान 0 होगा तो इस नियतांक का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन B21 क्या चीज़ है? B21 है 2 से 1 में प्रेरित उत्सर्जन। इसका अभिप्राय यह होगा कि कभी भी प्रेरित उत्सर्जन की जो प्रायिकता है वह शून्य नहीं होगी, अर्थात प्रेरित उत्सर्जन की पूरी संभावना। ठीक, B21 इज इक्वल टू B12 हमें प्राप्त हुआ, अर्थात यह हुआ कि प्रेरित अवशोषण और प्रेरित उत्सर्जन दोनों की प्रायिकताएं क्या होती है? एक समान होती है। हाँ, कंडीशंस अलग हो सकती है लेकिन प्रायिकताएं दोनों की क्या होंगी? एक समान होंगी, अर्थात ये दोनों आइंस्टीन गुणांक है वो क्या होंगे? परस्पर समतुल्य रहेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए हमें नेक्स्ट जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो ये हुआ कि A21 अपॉन B21 का जो अनुपात है, बाकी सब कांस्टेंट है, इसके अतिरिक्त यह है ऊर्जा विकिरण की आवर्ती की घात 3 के समानुपाती है। अर्थात जितनी अधिक आवर्ती का विकिरण होगा, अर्थात आवर्ती का मतलब हो गया, आवर्ती सीधा रिप्रेजेंट करेगी दोनों ऊर्जा अंतरालों के मध्य गैप को। तो अर्थात ऊर्जा अंतराल बढ़ने से स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो यहाँ पर इस राशि का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर ऊर्जा अंतराल बढ़ता है तो स्वतः उत्सर्जन प्रभावी रहता है, यानी अधिक ऊर्जा अंतरालों के मध्य स्वतः उत्सर्जन ही होता है, वहाँ पर हम प्रेरित उत्सर्जन की प्रायिकताएं बहुत कम होती है। तो प्रेरित उत्सर्जन की प्रायिकताएं कहाँ होगी? जहाँ ऊर्जा अंतराल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो यह आइंस्टीन गुणांक और आइंस्टीन गुणांकों से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम हमें प्राप्त हुए। ठीक, इसके पश्चात स्वतः उत्सर्जन और प्रेरित उत्सर्जन की प्रायिकताओं के अनुपात की हम बात करते हैं।